हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तरवा क्लासेस में। दोस्तों, यह आज का वीडियो मेरे उन खास भाइयों बहनों के लिए है जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म डाला था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि नवंबर तक इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। टाइम ज़्यादा है नहीं और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर फ्रेशर्स के लिए जो अभी बिगनर हैं, जिनको कुछ मालूम नहीं है, उनके लिए ये वीडियो उनके लिए ज़्यादातर है। और यदि आपकी तैयारी हो चुकी है तो ये आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे होगी। हम 100 क्वेश्चन की एक वीडियो लेकर आए हैं, जिसका ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। आज का 50 क्वेश्चन का जो होगा, यदि आप उसमें 30 क्वेश्चन भी आपके सही जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत ही एक्सीलेंट है। और हाँ, यदि आप किसके कम जा रहे हैं नंबर, तो आपको तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि ये टॉप 100 क्वेश्चन हो गए। इसका ये मॉक पेपर है, समझ लीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हून किस देश की राजधानी है? तो हून लीबिया देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप किसानों के प्रति जो है, किसानों से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप याद कर लीजिएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली खनिज नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में पहली खनिज नीति की घोषणा 1961 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीएसएफ की स्थापना कब हुई? तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। आप एसएससी जीडी का फॉर्म भरा है तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने पहले बीएसएफ को रखा होगा, क्योंकि उनकी दिली तमन्ना होगी कि यार कुछ देश के लिए करना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाना है, बॉर्डर पे खड़ा होना है, दुश्मनों को मार गिराना है। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। तो बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सूबा किस देश की राजधानी है? तो सूबा फिजी देश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंगा था? तो तात्या टोपे जी का नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिकाओं का समूह होता है, उसे ऊतक के नाम से जाना जाता है। ऊतक हमारी कोशिकाएं जब ज़्यादा बड़ा, मतलब कोशिकाओं का समूह हो जाता है, ज़्यादा कोशिकाएं हो जाती हैं, तो वो एक ऊतक का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग एनालिसिस, इसके द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, कौन सा अफ्रीकी देश गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो घना है, ये गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी.के. कर्वे किस वर्ष पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की? तो डी.के. कर्वे जी ने 1999 में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो सर्वाधिक सक्रिय धातु सोडियम है। यदि आपके पास सोडियम हो या आपके आसपास मार्केट में सोडियम उपलब्ध हो तो आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप सोडियम को केवल पानी में डालेंगे तो महज 2 या 3 सेकंड में इतना रिएक्ट करेगी कि आप जिस बर्तन में रखेंगे वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1991 में हुई थी। आगे देखते हैं, मेवाड़ विद्रोह के कारण कौन सा अधिनियम बनाया गया? तो छोटा नागपुर अधिनियम 1908। छोटा नागपुर अधिनियम 1908 में
ये अधिनियम बनाया गया था? आगे देखते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जैसा मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में कि किसान प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें क्वेश्चन बनेंगे। देखिए गुरुजा क्वेश्चन आ भी गया है। तो चेन्नई में इसका मुख्यालय है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 1997 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री नींबू के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्री नींबू के नाम से डोरिस को जाना जाता है। ये गोल होते हैं, नींबू जितने ही बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें समुद्री नींबू ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रवाल भित्ति किस एक महासागर विशेषता है? तो प्रवाल भित्ति प्रशांत महासागर में पाई जाती है, उसी की विशेषता है। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी के किस कुल से कत्था संबंधित है? तो लेग्यूमिनोसी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? वलय यानी रिंग, तो रिंग है शनि। ठीक है, इस शनि आपको बताते चले, जो वलय हैं जो रिंग बोलते हैं, ये बेसिकली इसके आसपास एक छोटे छोटे उपग्रह हैं, इसके हैं क्षुद्र ग्रह ये होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पाक स्टेट किन देशों को जोड़ता है? तो पाक स्टेट है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका अध्ययन सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यदि भूकंप आते हैं तो सिस्मोग्राफ होता है, उससे चेक भी किया जाता है कि कितना आया था भूकंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करने वाले का नाम है मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जवारा खाने किस राज्य में स्थित हैं? तो जवारा खाने राजस्थान में हैं। अगला क्वेश्चन, लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो सर्वाधिक विकसित देश है अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। विश्व में सबसे बड़ी गहरी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी गहरी झील बैकाल झील है, जो साइबेरिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, पहले स्थान पे रूस है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान देश हैं। आगे देखते हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। आगे देखते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस राज्य से अलग किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ म्यांमार देश को भारत से अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो श्रीलंका से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1922 में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2500 BC। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता थी वो सिंधु, राजस्थान व गुजरात तक फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? तो हड़प्पा के लोग सुमेर लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बारे में किसकी पूजा करने के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है? तो वृक्ष, पशु, मातृदेवी व भगवान शिव, इनकी जो लोग पूजा किया करते थे, इसके विषय में साक्ष्य मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए हुए थे। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध कानून निर्माता किसको माना जाता है? तो प्रसिद्ध कानून निर्माता मनु को माना जाता है, क्योंकि मनु ने ही सबसे पहला मनुस्मृति लिखी थी। जो हमारे लोग हिंदू लोग हैं, सबसे पहला संविधान मनुस्मृति ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व म्यांमार हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो भारत में शीत मरुस्थल लद्दाख को कहा जाता है। ये एक ऐसा ठंडा मरुस्थल है, मतलब यहाँ पे कोई बर्फ मतलब 365 दिन बर्फ गिरती है, यहाँ पे कोई वनस्पति नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके भाई बहन जो भी हैं जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको वीडियो शेयर करें, उनको बताएं, दिखाएं। धन्यवाद।